हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस एंड योर एग्जाम। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या होता है ये? केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है। Electrochemistry is the branch of chemistry in which we study about conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy। ठीक है, हम इसमें कन्वर्जन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके बेस पे आपका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज आल्सो नोन एज गैल्वानिक सेल। ठीक है, और वोल्टेइक सेल और डेनियल सेल। सपोज दैट जो हमारा इन्वर्टर होता है, घर पे आप देखोगे इन्वर्टर होता है, उसमें बैटरी लगी होती है। तो हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट conversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy। हम जो है केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है इसको पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आप देखे होंगे घरों में जो इन्वर्टर लगे होते हैं उसमें बैटरी लगी होती है। बैटरी में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रोलाइट में डूबे होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड में आपका केमिकल रिएक्शन, बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी जो रिलीज होती है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जो बैटरी होती है उसमें पहले उसमें क्या होता है कि बैटरी में जो केमिकल्स होते हैं तो उनके बीच केमिकल रिएक्शन होता है। अभी हम देखेंगे कौन सा रिएक्शन होता है, कैसे होता है। केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होता है। तो जिसमें हीट रिलीज होता है ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो जो हीट रिलीज होती है वो जो हीट रिलीज हो रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख लेते हैं। जो क्या करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो सेल चेंज कर दे उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इसमें दो चैम्बर होते हैं, इसमें दो चैम्बर होते हैं। ठीक है, बैटरी में जो सेल में, ठीक है, बैटरी जो होता है सेल का कॉम्बिनेशन होता है, सेल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। क्या भरा रहता है? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, और यहां पे आपका एक इलेक्ट्रोड होता है। एक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज होता है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, इसका क्या वर्क होता है, ये कैसे बनता है। ठीक है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज। इसको क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर से, वोल्ट मीटर से आप इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसे वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका कैथोड होता है और ये एनोड होता है। ठीक है, ये सपोज अगर आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्ट होगा या इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा, कॉपर सल्फेट होगा, ये रॉड डेफिनेटली किसका होगा, कॉपर का होगा।
जिसका आपका ये विलयन होगा, सोल्यूशन होगा, उसी का मेटल का रॉड होगा आपका इलेक्ट्रोड। तो ये आपका जिंक सल्फेट का होता है, तो आप समझ गए होंगे ये जो रॉड होगा ये इलेक्ट्रोड होगा, किसका होगा, जिंक का होगा। ठीक है, तो यहां पे जो केमिकल रिएक्शन होती है, वो होता है जेडीएन प्लस CuSO4। ठीक है, ये बन जाता है JdSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये सॉलिड, ये एक्वस का मतलब जानते हो, जिसमें आपका वाटर होता है, सॉलिड, ये सॉलिड। ठीक है, जेडीएन प्लस CuSO4, ये बनेगा JdSO4 प्लस। ये केमिकल रिएक्शन होता है, ये, और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसे कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो अपने आप होता है, उसको करने के लिए कुछ उसमें प्रेशर या टेम्परेचर या फिर फोर्सली उसको नहीं किया जाता, वो अपने आप होता है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर दोज रिएक्शन which are occur itself is known as spontaneous reaction। तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दौरान, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है, इससे हीट रिलीज होती है, और जो हीट रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 कंडीशन बनते हैं। अगर ये आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, तो ये जब हीट रिलीज होता है किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसका कुछ पोटेंशियल होगा। तो देखते हैं जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगर जो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट है, इनका कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, कितना? 1 मोलर, और टेम्परेचर 298 केल्विन। टेम्परेचर कितना होगा? 298 केल्विन। ठीक है, तब जाके ये जो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना होगा पोटेंशियल होगा? वो आपका 1.1 वोल्ट होगा। इतना ये पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। कौन? ये सेल। कब? जब जो इलेक्ट्रोलाइट है इनका कंसंट्रेशन कितना होगा? 1 मोलर होगा। इनका कंसंट्रेशन कितना होगा? 1 मोलर होगा। तो ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे? 1.1 वोल्ट। ठीक है, अभी हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल इसमें ऐड नहीं किया हो, अभी आपका सेल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक एक्सटर्नल पोटेंशियल ऐड करते हैं। तो जब इसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल हम ऐड करेंगे, तो जब अगर जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, यहाँ पे 3 कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पे 3 कंडीशन होती है जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन 1.1 वोल्ट। जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम होगा, जो हम इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, या पोटेंशियल दे रहे हैं, वो इस सेल के द्वारा जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है 1.1 वोल्ट, उससे कम होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जिंक से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर। इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की साइड जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे। ठीक है, कब? जब एक्सटर्नल पोटेंशियल आपका 1.1 वोल्ट से कम होगा। 1.1 वोल्ट से कम होगा, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे या जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। कब? जब एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारा 1.1 वोल्ट से कम होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन ये है,
अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ा के 1.1 वोल्ट के बराबर कर दें, कितना कर दें 1.1 वोल्ट के बराबर। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा तो इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, कि केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो रिएक्शन है इसका कितना पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट, और जो हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल है कितना है 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई भी पोटेंशियल इसमें नहीं होगा, तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। कब? जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा तब। ठीक है, अब देखो आप, अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो बराबर हुआ। बराबर के बाद तीसरा कंडीशन होगा आपका, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या होगा 1.1 वोल्ट से एक्सटर्नल पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन 1.1। जब एक्सटर्नल पोटेंशियल जो आप पोटेंशियल एक्सटर्नल आप दे रहे हो, जब वो सेल के पोटेंशियल से ज्यादा हो जाए, सेल के पोटेंशियल से आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। अभी तक इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा था, अब कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा। और एक चीज आप बच्चों जानते हो, जिधर आपका इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जब आपका ये 1.1 वोल्ट से कम था तो करंट किधर फ्लो होगा, करंट आपका इधर फ्लो होगा, करंट कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ। लेकिन ठीक है, जब ये होगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तब जब सेकेंड कंडीशन आएगी, एक्सटर्नल पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा होगा, ठीक है, जो हम एक्सटर्नल पोटेंशियल दे रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा कॉपर से अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगा, कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा, और करंट किधर जाएगा, जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे क्या होता है, इन्वर्टर में बैटरी लगी होती है, आप देखते हो कि जब लाइट आती है, तो जब लाइट आती है तो इन्वर्टर में जो बैटरी लगी होती है वो चार्ज होने लगती है। कैसे चार्ज होती है, देखो जब आप लाइट आई, मान लो लाइट कट गई, लाइट नहीं है, तो जो आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट से कम है। 1.1 वोल्ट से एक्सटर्नल पोटेंशियल में लाइट है नहीं, तो और सेल का जो एक्सटर्नल पोटेंशियल होता है कितना होता है 1.1 वोल्ट। तो जब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन होगा, जब लाइट कटी हुई तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, तो जो केमिकल एनर्जी जो आपकी बैटरी है उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। बैटरी लाइट कटी हुई है, लाइट कटी है, ठीक है, तो जो इन्वर्टर में बैटरी लगी है, ठीक, बैटरी लगी है, तो उसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल उसमें कितना है, वहाँ पे 1 पॉइंट बैटरी के पोटेंशियल से कम है, क्योंकि लाइट है ही नहीं, एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रहा है, कब, जब लाइट नहीं है तब। ठीक है, तब क्या होगा, जो हमारी बैटरी में केमिकल होंगे तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस केमिकल अपने आप रिएक्शन होगा, और वो उसमें से हीट रिलीज होगी। वही जो हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, वही क्या इन्वर्टर क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसे लाइट कटने के बाद हमारे घरों में बिजली आती है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे ये जब 1.1 वोल्ट से जो एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारा होगा 1.1 वोल्ट से कम होगा, तो वहाँ पे कौन सा सेल बनेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब बनेगा, जब आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल कितना होगा 1.1 वोल्ट से कम होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो केमिकल रिएक्शन होगा, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल कम होगा तो केमिकल स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा, तो जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हीट रिलीज होता है वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होने के बाद जो हीट रिलीज होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर दैट सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी किसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। और एक बात ये है जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा उस समय जो एक्सटर्नल पोटेंशियल होगा कितना होगा, 1.1 वोल्ट से कम, 1.1 वोल्ट से कम होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। जो इसमें होगा इस समय क्या होगा, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1.1 वोल्ट के, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तीसरी कंडीशन, लाइट आ गई आपकी, जब इन्वर्टर आप चला रहे हो तो लाइट आ गई, लाइट आने के बाद देखो रिवर्सल क्या हो जाएगा, अभी हमारा जो करंट था इस साइड जा रहा था, कॉपर से जिंक की तरफ जा रहा था, लेकिन ठीक है जो लाइट आई एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या हो गया, 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो गया। तो जब 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, यानी कि आपकी जो बैटरी है उसमें केमिकल एनर्जी क्या स्टोर होने लगेगी। आपका जो बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, वो चार्ज होने लगेगी। कब, जब लाइट आ जाएगी या जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा तब। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी आपका स्टोर हो रहा है बैटरी में, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है चार्ज, बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक है, जो लाइट करता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कम हो जाता है, पोटेंशियल कम हो जाता है, इससे कम 1.1 वोल्ट से, जो आपका सेल का पोटेंशियल है, बैटरी के पोटेंशियल उससे कम हो जाता है। ठीक है, तो जब कम हो जाता है तो उसमें से तो आपका देखो लाइट कट जाती है तो फिर क्या करता है, इन्वर्टर लाइट देता है। तो जो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, हमारे घरों में लाइट आ जाती है। ठीक है, और जब लाइट आ जाती है तो जो एक्सटर्नल पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है, तब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, उसके करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम होगा, करंट किधर जाएगा, जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा, और जिंक की तरफ अगर कॉपर जाएगा तो करंट किधर जाएगा, कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा। एक चीज याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट का फ्लो होता है। ठीक है, और जब एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा तो ये जो फ्लो होगा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से जिंक की तरफ उल्टा रिवर्स हो जाता है। ठीक है, जब बैटरी आपकी चार्ज होती है तब दूसरा डायरेक्शन होता है करंट का, और जब आपका इन्वर्टर चालू हो जाता है तब दूसरा डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कंडीशन होता है, कब एक्सटर्नल पोटेंशियल जब 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम करता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर दैट सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कर देता है। कौन, ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, आपने दो कंडीशन के बारे में, तीन कंडीशन के बारे में बात की। जब ये सेकेंड वाला कंडीशन क्या है, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाता है तो कोई करंट फ्लो नहीं होता। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम होता है तो जो हमारा करंट होता है वो कॉपर से जिंक की तरफ आता है और इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जाता है। और ऐसे कंडीशन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सीधे सीधे आप याद रखो, लाइट आती है तो एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है, तो जो हमारी उस समय क्या होती है, बैटरी चार्ज होने लगती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में स्टोर होने लगती है। ठीक है, लाइट कट गई, एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम हो गया। ठीक है, तो जो उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर हुई है वही केमिकल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन कन्वर्ट करेगा, बैटरी में लगा हुआ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड से लगा हुआ इन्वर्टर। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हो गई। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इन विच वी स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सेल इसको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ठीक है, और इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। यहाँ पे देखो, आप कुछ भी एक्स्ट्रा एनर्जी, कुछ भी आप एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते हो, रिएक्शन अपने आप होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। लेकिन जो थर्ड कंडीशन है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस नहीं होता, मतलब कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होता, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन ये कब होता है, जब लाइट आती है तब,
मतलब पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल इसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आपका जो बैटरी होता है, जब इसकी जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 मोलर होती है, ठीक है, और टेम्परेचर 298 केल्विन होता है। तो उस समय जो हमारा सेल होता है उसका पोटेंशियल कितना होता है, 1.1 वोल्ट। अगर 1.1 वोल्ट से जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है कम होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करेगा, जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा कंडीशन, जब हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल, ठीक है, 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होगा, तब ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वानिक सेल, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्यों सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये एनोड क्यों होता है, कौन सा चार्ज होता है, ठीक।